गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा वोकल सब्जेक्ट में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में जो स्वरलिपि का क्वेश्चन आता है उसमें 4 में से 2 स्वरलिपियां आती हैं। तो 4 में एक छोटे ख्याल की, बड़े ख्याल की यानी विलंबित ख्याल, धमार की और तरानी की आती है। तो उसमें से मैं आज राग भैरव के विलंबित ख्याल की स्वरलिपि बता रही हूँ। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अपने पाठ्यक्रम के किसी भी एक राग के विलंबित ख्याल की स्वरलिपि लिखिए। तो आपको मैं यहाँ पे राग भैरव की लिख के बता रही हूँ। इसमें बंदिश है, हरि तुम हरो निज भक्तन की पीर, और इसका अंतरा है तुम बिन कौन हरे उनकी भव भीर। ठीक है, ये 2 लाइनें आपको याद करनी है। हरि तुम हरो निज भक्तन की पीर ये स्थाई है, और अंतरा तुम बिन कौन हरे उनकी भव भीर। उसके बाद आरोवरो लिखना है इसका, सारे गामा पाधा नीसा, सा नी धापा मागा रेसा, गामा धा धा पा गामा रे रेसा। अब इसमें जितने भी रे और धा आ रहे हैं वो सारे हमें कोमल करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्वरलिपि लिखने के लिए कुछ स्वर लिख लेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे स्थाई जो है हमारा 10वीं मात्रा से शुरू करना है हमें, तो हमें ये याद रखिएगा, ये मेन चीज याद रखी। तो फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है सा मा पा, क्योंकि ये विलंबित ख्याल है तो ये धीरे धीरे गाया जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे धीरे धीरे ठहर ठहर कर गाते हैं। तो इसलिए जितना समय हमें 2 मात्रा में लगता है उतना समय यहाँ पे 1 मात्रा में लगेगा। इसीलिए यहाँ पे 1 मात्रा में हम 2 मात्रा को दिखा रहे हैं। तो जैसे सा मा पा, तो यहाँ पे सा डैश कर दिया यानी 2 मात्रा हो गई, मा डैश पा डैश। ठीक है, तो मेन बेसिकली है सा मा पा। सेकेंड लाइन जो इसकी होगी उसमें धा धा पा मापा एक साथ, फिर धापा रेगा मा एक साथ, पामा एक साथ और रे सा। ठीक है, तो जो सिंगल है उनको हम डबल कर देंगे और जो डबल है वो तो कोई है ही। ठीक है, उसके बाद अंतरा जो है वो होगा हमारा 11वीं मात्रा से शुरू। तो फर्स्ट लाइन में हमारा आएगा मापा एक साथ और धानी एक साथ, क्योंकि ये 11वीं मात्रा से शुरू है। ठीक है, इसलिए इसमें 2 ही स्वर आएंगे। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमारा सा नीसा एक साथ, रे, फिर सा नी सा एक साथ, गामा रे सा एक साथ, धापा एक साथ, फिर धाप अलग, पा अलग, रे अलग, सा अलग, और जो सिंगल हैं उन्हें हम डबल कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं स्वरों को हम स्वरलिपि में बनाएंगे। या देखिए बेटा, ये जो बड़ा ख्याल है विलंबित ख्याल, ये एक ताल में लिखा जाएगा जिसमें 12 मात्राएं होती हैं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। 12 मात्राएं 2-2 मात्राओं के विभाग बनेंगे। इसमें पहली मात्रा पर सम का चिन्ह, 5वीं, 9वीं और 11वीं पर दूसरी, तीसरी, चौथी ताली आएगी, और तीसरी और 7वीं पर खाली आएगा। ठीक है बेटा, अब जो हमने मेन स्वर लिखे थे पीछे, तो वो हम यहाँ स्वर लिखेंगे सा मा पा। तो सा डैश मा डैश पा डैश, और फिर यहाँ पे उसके बाद इधर धा धा पा मा पा, धा पा रेगा मा एक साथ, पामा एक साथ, रे सा। ठीक है, जो सिंगल है उन्हें हम डबल कर देंगे। अब इसमें जो गीत के बोल थे वो लिखेंगे, ह री तुम हरो निज भक्त न की पीर। यहाँ पे हम एस का यूज कर देंगे। एस का मतलब होता है कि मात्रा को बढ़ाना, यानी जो ह है उसमें आ की साउंड आ रही है तो वो यहाँ पे मात्रा की साउंड बढ़ जाती है। तो इसको अब इसमें अंतरा देखिए बेटा, अंतरे में यहाँ पर आएगा मापा धानी, जो हमने मापा धानी एक साथ लिखा था वो आएगा। फिर उसके बाद यहाँ आ गया सा, फिर नी सा एक साथ, रे सा नी सा एक साथ, गामा रे सा एक साथ, धापा एक साथ, धा पा अलग अलग और रे सा। ठीक है, तो अब इसमें जो सिंगल हैं उनको हम डबल कर लेंगे, कोस जो डैश लगाकर, क्योंकि ये विलंबित ख्याल है। अब यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे इसके, तुम बिन, फिर कौन कौन हरे उन। अब ये हरे उन, ये 3 स्वर आ रहे हैं तो 3 में यहाँ पे एक तीनों लिख दिए। की भव, यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दिए। भी एस री, भी एस और र या लास्ट में लिखेंगे और ह। ठीक है, और बीच में एस 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 यूज कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क आ गया, एस आ गया क्योंकि सिंगल है, न एस ह एस, यहाँ 3 थे स्वर तो 3 ही हमारे शब्द आ गए। यहाँ पर हमारे 4 हैं तो हमारे यहाँ थे 3 एस आ जाएंगे और 1 की, तो 4 ही बन गया। भव 2 आ गए, भी एस डबल एस हो गया, इधर डबल एस हो गया, और रह। तो ये हमारे विलंबित ख्याल की स्वरलिपि है बेटा। इसी तरीके से आप इसे करके आना। थोड़े बहुत स्वर आपके इधर उधर हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें राग भैरव में लिखना है। तो राग भैरव के आरोह अवरोह पकड़ के हिसाब से भी हम इसमें स्वरों को लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।